हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और बताओ क्या चल रहा है। हम लोग 12 चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। उसमें वॉल्यूम चल रहा है 12.2। तो 12.2 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। रेस्ट क्वेश्चन सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? तो क्वेश्चन आपका कह रहा है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। कोई बर्तन है, कोई वेसल है, वो कोन के शेप में है। वो किस शेप में है? तो कोन के शेप में है। इट्स हाइट इज 8 cm एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन 5 cm। इसका हाइट जो है 8 cm है और रेडियस 5 cm है। कह रहा है एक वेसल जो है किस टाइप का है जी? तो कोन के टाइप का है। किस टाइप का है? एक वेसल जो है आपका वो कोन के टाइप का है। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है ये जो कोन कैसा है, तो इस कोन की विशेषता है कि इसका रेडियस जो है वो 5 cm है और इसका जो ये हाइट है ये कितना है आपका? 8 cm है। ओके। ये पूरी तरह कह रहा है वाटर से फिलअप है। पूरी तरह ये क्या है? वाटर से भरा हुआ है। कह रहा है इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम। ऊपर तो भरा हुआ है। वेन लेड शॉर्ट्स ईच ऑफ इच स्फीयर इज रेडियस 0.5 cm। लेड की गोली, छोटे छोटे जो गोली होता है वो उसमें डाला गया है जिसका रेडियस कितना? 0.5 cm है। तो इससे क्या होता है? 1/4 वाटर बाहर आ जाता है। 1/4 वाटर बाहर आ जाता है। तो वो पूछ रहा है कि कितना लेड शॉट्स डाला गया था, यानी कितना लेड की गोली डाली गई थी, टोटल निकालना है। ओके। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा? वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालना होगा। जितना वेसल होगा उतना ही उसमें पानी होगा। उसके बाद क्या करना होगा? उसमें लेड शॉट जाना जाता है तो एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकालना होगा। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके हम करना 1/4 जब वाटर निकालता है तो मान लीजिए अगर n लेड शॉट है तो उतना इंटू एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकाल के दोनों को इक्वल करेंगे तो मेरा नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकल जाएगा। बस मेरा थ्योरी यही है। ठीक है। इसी पे हमको काम करना है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? पहले क्या दिए लिखेंगे? तो दिया हुआ है रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल 5 cm। ओके। हाइट दिया हुआ है 8 cm। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल कितना आएगा? तो जितना वॉल्यूम कोन का होता है 1/3 पाई r² h होगा। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r आपका 5 है तो 5 × 5 और ये h 8 है। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अगेन फिर आपका क्या कह रहा है? तो आपका कह रहा है रेडियस ऑफ लेड शॉट कितना होगा? तो ये कैसा शॉट के लेड के शॉट कैसा? गोली जो होता है स्फेरिकल होता है। तो 4 पहले रेडियस कितना दिया है? 0.5 cm। तब वॉल्यूम इसका निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ ए लेड शॉट क्या होगा? 4/3 पाई r क्यू। तो ये आपका आएगा कितना? तो 4/3 पाई ये 0.5 × 0.5 × 0.5। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? तो जो आपका क्वेश्चन कह रहा था, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि आपको निकालना है टोटल लेड शॉट्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट इन वेसल इक्वल टू हम मान लो n मान लिए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा नाउ। लेट करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 1/4, 1/4 ऑफ वेसल का जो वॉल्यूम है आपका 1/3 पाई 5 × 5 × 8 इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये 4/3 पाई 0.5 × 0.5 × 0.5। ओके, अब इसी को हमको क्या करना है, सोल्व करके बनाना है। ठीक है, तो हम लोग का कैसे हो, देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और 4 से क्या होगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा और 2 से ये 2 हो जाएगा। ओके, तो आपका जो जो बचा उसको लिखिए, क्या क्या बचा है। तो आपका बचा है 5 × 5 और पाई भी कट गया /2 इक्वल टू यहाँ क्या बचा है आपका, तो यहाँ बच गया है 5/10, 5/10 और 5/10 और टोटल नंबर ऑफ वेसल n है, तो n हमारा बचेगा, तो हमको n ही निकालना है। तो देयरफॉर n आपका क्या होगा, तो n के लिए आपका आएगा 5 × 5 × 10 × 10 × 10 कर देंगे और नीचे आ जाएगा 2 × 5 × 5 × 5। अब देखिए क्या होगा, 2 5 से 2 5 कट गया, 2 से 5 और 5 से ये 5 कट गया, यानी 10 10 जा 100, यानी 100 आपका क्या आ गया, लेड शॉर्ट्स आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। तो हमने इसमें क्या किया, कोनिकल वेसल है उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए, फिर एक लेड शॉर्ट का वॉल्यूम निकाल लिए। हमको टोटल लेड शॉर्ट कितना है ये निकालना है, कब, जब उसमें से 1/4 पानी निकल जाता है तब। तो 1/4 वॉल्यूम कर लिए और यहाँ एक वेसल का एक ये लेड शॉर्ट का जो वॉल्यूम उसको n से मल्टीप्लाई कर दिए, इससे उसको कटाए उठाए उसका देन का वैल्यू मेरा फाइंड हो गया। इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर इज हाइट 220 cm एंड बेस डायमीटर 24 cm। एक पोल जो है वो सिलेंड्रिकल है, उसका हाइट 220 cm है और उसका डायमीटर जो है 24 cm है। और फिर कह रहा है विच इज सरमाउंटेड, उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है हुज हाइट 60 cm एंड रेडियस 8 cm। तो कह रहा है फाइंड द मास ऑफ पोल, तो पोल का मास निकालना है। जब 1 सेंटीमीटर आयरन का जो मास है 8 ग्राम है, कितना है, 8 ग्राम है। तो सबसे पहले हमको क्या कर, दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम को निकाल के ऐड करेंगे तो टोटल पोल का वॉल्यूम निकल जाएगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल पोल का मास निकल जाएगा। क्वेश्चन मेरा यही है। अब इसमें कह रहा है कि एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर, इस टाइप का आपका पोल है। तो आपका पोल कैसा है जी, तो देखिए आपका पोल का शेप कुछ ऐसा है कि ये सिलिंड्रिकल है, ठीक है, और फिर इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसके ऊपर क्या है, एक और सिलेंडर दिया हुआ है, इस टाइप का कुछ पोल का आपका फिगर है। ओके, अब देखिए इसका जो हाइट दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है 220 cm, 220 cm। और ये जो हाइट है, ये हाइट दिया हुआ है 60 cm, ये आपका कितना दिया हुआ है जी, 60 cm। ओके, अब आइए इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर कह रहा है 24 cm और इसका जो रेडियस है, रेडियस कह रहा है 8 cm। शायद क्वेश्चन यही कह रहा था, बड़े सिलेंडर का डायमीटर आपका कह रहा है 24 cm, इसका रेडियस कह रहा है 8 cm। ठीक है, अब इसी से हमको बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा, 6। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो कह क्या रहा है, तो डायमीटर ऑफ लार्ज सिलेंडर जो दिया हुआ है वो दिया है 24 cm। तो आपका
रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस को मान लो R1 लिखे तो 24/2 करेंगे तो 12 cm हो जाएगा। ओके, और इसका हाइट जो दिया हुआ है, हाइट को H1 लिखेंगे, दिया है 220 cm। फिर आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, इसको R2 मानो तो ये दिया हुआ है 8 cm, और हाइट जो H2 दिया हुआ है ये आपका कितना दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है 60 cm। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल क्या होगा, तो दोनों का वॉल्यूम तो एक का होगा पाई R1 H1 स्क्वायर और पाई R2 H2 स्क्वायर। तो ये कितना होगा, तो पाई R1 मेरा है 12 और H1 है 220 का स्क्वायर, सॉरी टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या होता है, तो पाई R1 H1 R1 स्क्वायर H1 और पाई R2 स्क्वायर H2। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई R स्क्वायर H, इस फॉर्म में होता है। तो ये पाई हो गया, R का वैल्यू 12 तो 12 का स्क्वायर हो गया 220, फिर ये पाई हो गया, और R2 आपका हुआ 8 तो 8 का स्क्वायर और इंटू 60। अब इसमें क्या होगा जी, आपका पाई कॉमन हो जाएगा तो पाई कॉमन कर लीजिए, फिर अंदर क्या होगा 144 12 का स्क्वायर इंटू 220, यहाँ 64 इंटू 60 हो जाएगा। तो ये हो गया पाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, तो 144 को 22 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 882 हो जाएगा, फिर वही होगा 8 8 8 16 8 2 10 1 और 2 1 3, यानी ये आपका 31680 प्लस इसको ऐड करिए तो 0 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36 में 2 ऐड किए तो आपका कितना आ जाएगा 3840, कितना आएगा 3840। अब हमको क्या करना होगा, इसको हमको ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड कीजिए। पहले 5 का वैल्यू क्या होता है 3.14, ऐड करो तो ये 0 8 4 12 8 6 14 में 1 ऐड किए तो 15 और 3 1 4 5 और 3 तो 35,520 होगा। ओके, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 11532.8 11532.8 इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जा रहा है। ओके, अब आगे फिर इसमें हम लोग बनाएंगे, तो आगे क्या दिया है, तो आगे फिर आपको जो दिया है वो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर क्यूब मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का 8 ग्राम दिया हुआ, कितना दिया 8 ग्राम दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है उसका टोटल मास क्या होगा, तो उसका टोटल मास हम लोग निकालते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ आइए, आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा था कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन वो है 8 ग्राम। ओके, तो देयरफॉर हमको निकालना है मास ऑफ द आयरन पोल, तो कितना होगा, तो आया था 111,352.8, इसको हम क्या करेंगे 8 से
मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो इसको जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो वैल्यू आता है वो आता है 892262, 892262.4, 892262.4 इतना ये ग्राम आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 62.4 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा किस चीज़ में आ जाएगा, तो 3 जीरो तो डेसिमल 3 को लेफ्ट जाएगा तो 892.2624 यानी 892.26 इतना केजी मेरा मास हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, एक आयरन पोल है जो कुछ इस शेप का है, नीचे ज़्यादा चौड़ा है ऊपर कम चौड़ा है, सिलिंड्रिकल है, तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड किए और जो वॉल्यूम आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल मेरा मास आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 cm, रेडियस 60 cm, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 cm, इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ द वाटर। कह रहे एक सिलेंडर जो पानी से भरा हुआ है उसमें एक सॉलिड डाला गया है जिसका शेप कैसा है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है उस शेप में है, तो उसके डालने से कितना पानी निकल गया, ये नहीं निकला, कितना पानी आपका लेफ्ट बच रहा है सिलेंडर में, इसका वॉल्यूम फाइंड करें जब सिलेंडर का रेडियस और हाइट सब दिया हुआ है। ठीक है, जो फिगर हम बना दिए, फिगर में क्या है, ये सिलेंडर के अंदर हेमिस्फीयर और कोन डाला गया है सॉलिड के रूप में, तो इसमें पानी भरा था, तो पानी जब ये डाला जाएगा तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आएगा, तो कितना पानी इसमें लेफ्ट है ये हमको निकालना है। सबका रेडियस हाइट इसमें दिया हुआ है, तो उसी पे हम लोग चलते हैं, बनाते हैं। क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ जो सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो आपका दिया हुआ है 60 cm, और हाइट जो आपका दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, तो हाइट आपका जी है 180 cm। फिर कह रहा है इनसाइड द सिलेंडर a solid kept in shape of hemisphere and cone। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी 60 cm दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन जो दिया हुआ है वो भी 60 cm ही है, और इसका हाइट जो है 120 cm है। ओके, तो नाउ हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर कितना होगा, तो क्या होगा, तो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस हम कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो जब इसको हम लेके चलेंगे तो क्या होगा, तो वॉल्यूम सिलेंडर आपका होता है पाई r²h माइनस ये होगा 1/3 पाई r²h और प्लस 2/3 पाई r³। तो पाई आपका पाई हो गया, r² हो गया 60 का स्क्वायर, और इसका h है 180 माइनस अंदर क्या होगा 1/3 पाई, ये भी 60 का स्क्वायर इंटू h है 120, और फिर प्लस ये हो गया 2/3 इंटू पाई
इंटू 60 का पावर क्यूब। ओके, अब इसी को हमको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के हम लोग क्या करेंगे, इसको लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं। तो आपका अब क्या हो जाएगा ये, तो देखिए पाई और 60 स्क्वायर सब में है, तो पाई इंटू 60 स्क्वायर हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ देखिए बचेगा 180 माइनस ये पाई 60 स्क्वायर निकल गया, तो 120/3। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस करेगा, तो ये आपका हो गया 2/3 इंटू 60। ओके, ये हो गया पाई इंटू 3600, ये हो गया 180। इसको आप कटाए तो 40, इसको आप कटाए तो 20, तो ये भी 40, 22 जब 40 हो गया, तो आपका ये हो गया पाई इंटू 3600 इंटू 100। तो ये आपका जो आ रहा है 36 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तब क्या होगा, तो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 3600 सेंटीमीटर क्यूब। अब सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 2 जा 72 7 इतना 0000/7। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका आएगा वो आएगा 113 इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो हम लोग क्या करें, इसको मीटर में चेंज करें, तो 1131428.57, और नीचे क्या होगा, तो सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो आपका इसमें क्या करना पड़ेगा, तो 100 इंटू 100 3 बार करेंगे तब मीटर आएगा। चूँकि 1 सेंटीमीटर और मीटर 100 से डिवाइड करना, चूँकि सेंटीमीटर 3 है तो 300 चाहिए, तो टोटल 2 2 4 2 6 जीरो डेसिमल पीछे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1.13142857, यानी 1.13 अप्रोक्सीमेट मीटर क्यूब आपका पानी उसमें बचेगा। ओके, तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पेरिकल ग्लास वेसल है, जैसे सिलिंड्रिकल नेक 8 cm लॉन्ग। इसका टोटल लेंथ जो दिया है कितना दिया है आपका, 8 cm दिया हुआ है। सिलिंड्रिकल जो नेक है इसका लेंथ जो दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको दिया हुआ है 8 cm। ठीक है, ये जो वेसल है, ये वेसल कैसा है, तो स्फेरिकल है, लेकिन उसका नेक जो है वो सिलिंड्रिकल है, क्वेश्चन में कह रहा है ये। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर सिलिंड्रिकल पार्ट का। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 cm। फाइंड द बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट्स होल्ड, चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम ऑफ 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर द करेक्ट, आपको निकालना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या है, तो ये जो डायमीटर, ये डायमीटर आपका कितना कह रहा है, तो 8.5 cm कह रहा है, और इसका जो डायमीटर है ये आपका 2 cm कह रहा है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे वेसल इज इन फॉर्म ऑफ spherical with cylindrical neck। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डायमीटर ऑफ cylindrical part
2 cm है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा R1 2/2 यानी 1 cm आ जाएगा। और इसका हाइट जो कह रहा है ये कह रहा है 8 cm। फिर आपको कह रहा है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, ये कह रहा है 8.5 cm। ये मेरा 8.5 cm है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, होगा 8.5/2 करेंगे तो 4.25 cm। 4.25 cm हो गया। अब हमको निकालना है वाटर वेसल और वॉल्यूम निकालो। वेसल वेसल क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों को सोल्व करके निकाल देना है। तो ये क्या होता है 4/3 πr³ प्लस πr²। दोनों को हमको सोल्व करके निकालना है। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14, और इसका जो रेडियस है ये रेडियस है आपका 4.25 का पावर क्यूब, और फिर ये हो जाएगा 3.14, और सिलेंड्रिकल का हो गया 1 × 1 और h है 8। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, तो ये हो गया 4/3 3.14, और 4.25 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 76.76 ये आएगा 5625 प्लस ये हो गया आपका 25.12। अभी सबको जब आप सोल्व करते हो तब कितना आएगा, तो देखिए इसके बाद हम लोग आगे फिर इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके इसको करेंगे। तो ये सब जो आएगा नीचे आपका आ जाएगा 3, और टोटल सोल्व करके लिख देते हैं डायरेक्ट। ये टोटल आपका आ रहा है 321.392, ये आ रहा है 321.392 प्लस 25.12। इसको जब आप सोल्व करते हो तो 346 आ जा रहा है, 346.512 मीन्स ये हो गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर जो बच्चा निकाला था 345 सेंटीमीटर वो गलत है। देयरफॉर चाइल्ड वॉल्यूम इज रॉन्ग। चाइल्ड का जो वॉल्यूम निकला वो क्या है, रॉन्ग है। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक स्फीयर के ऊपर उसका जो नेक है वेसल का, वो स्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर है। तो दोनों का सबका आपका डायमीटर हाइट दिया हुआ था, उससे वॉल्यूम निकाल के उसको ऐड किए, सोल्व किए, तो ये इतना आ गया। ओके, तो इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।